नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं टीवी 10 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। शुक्रवार को कोसीकला नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों के द्वारा उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ के बैनर तले वाल्मीकि समाज के नेताओं के साथ नगर पालिका कोसीकला प्रशासन को 17 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया था, जिसके बाद शनिवार को नगर पालिका अध्यक्ष धर्मवीर अग्रवाल ने वाल्मीकि समाज के नेताओं को कर्मचारियों के साथ नगरपालिका परिषद में वार्ता करने के लिए आमंत्रित किया। इस दौरान वार्ता करने पहुंचे वाल्मीकि समाज के नेता और नगरपालिका अध्यक्ष सहित अधिशासी अधिकारी के बीच 17 सूत्रीय मांगों को लेकर 2 घंटे तक बिंदुवार चर्चा की गई, जिसमें नगरपालिका प्रशासन के द्वारा सफाई कर्मचारियों, रिटायर कर्मचारियों, संविदा कर्मचारियों, बैकलॉग कर्मचारियों के विषय में गहनता के साथ वार्ता के दौरान वाल्मीकि समाज के द्वारा नगरपालिका अध्यक्ष पर भाजपा सरकार में भी सफाई कर्मचारियों का शोषण करने का आरोप लगाया। काफी देर तक चली वार्ता के बाद 17 सूत्रीय मांगों का कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला, जिसके बाद वाल्मीकि समाज के लोगों ने वाल्मीकि समाज के नेताओं के साथ मिलकर 7 तारीख को काम बंद हड़ताल की घोषणा कर चुनौती दी और नगरपालिका अध्यक्ष मुर्दाबाद, अधिशासी अधिकारी मुर्दाबाद के जमकर नारे लगाए। ₹7.5 लाख ये बता रहे, ये 5 लाख। अच्छा सफाई का काम नहीं कर रहे, आपको खूब पता है उनका वेतन आप निकाल रहे हो, कौन से जियो से निकाल रहे हो आप बताओ। जियो की बात कर रहे हो। और सुनो एक बैकलॉग कर्मचारी सफाई नायक के ऊपर नहीं, एक सफाई नायक बना दो, कोई बड़ी बात ना, ऐसा ही बना रखा है। जमादारों के ऊपर जमादार बना रखा है। हमारे पढ़े लिखे संविदा में भी है, हमारे ठेके वाले में भी है और हमारे पुराने कार्ड वो भी है परमानेंट। इनमें से इनको आप बनाइए। अरे वो बुजुर्ग रिटायर होने वाले उन्हें काम पर जाते जाते सम्मान तो मिल जाए, उनसे कोई जमादार तो कह जाए, जिंदगी भर तो लाके झाड़ू लगाई झाड़ू आ गई है। अब रही बात ढकेल की, आपने कहीं कूड़ा इकट्ठा किया तो वो डलाल भर तक जहाँ कूड़ा इकट्ठा होता है वही तो डालोगे, जिससे आप डाले जो चल रही है ना, उसकी रीडिंग एक्टिव 2 है, एक तो ठेके वाले कर्मचारी, उसके बाद संविदा कर्मचारी। ये लोग इस नगर पालिका को खराब है, क्योंकि हमारे परमानेंट कर्मचारी रिटायर होते होते मृतक होते होते 30-35 रह गए और नई भर्ती हुई नहीं है। अगर ये ठेके वाले ना हो, ये 4 काम ना करें और अगर संविदा वाले ना हो तो कोसी नरक से खराब ये काम कर रहे हैं। इसमें हुआ क्या है कि इसमें हमारे 4 मृतक सफाई कर्मचारी संविदा के, जिनके घर में 25,000, 20,000, 22,000 रुपये महीना तनख्वाह आती हो और वो मर जाए और फिर उसको 1 रुपया भी ना मिले और स्थिति ये हो जाए कि नगर पालिका में उनको परिवार को भी कोई न लगाया जाए और सड़क पे आने की तैयार है। यहाँ मैं बता दूँ तो लड़का टॉप करता हूँ, लड़का देख गुड्डू के बैंक में सूट बूट रहता था, माँ जब सी जिंदगी थी और माँ चली गई, उनका कुछ नहीं हुआ। आज तक नगर पालिका का चेयरमैन कुछ नहीं मिल रहा। आपसे हमारा अनुरोध है कि ये कोसी का विस्तार हो चुका है। 10,000 आज हमारी नगर पालिका कोसी की कितनी आबादी होगी चेयरमैन साहब? 1.5 लाख। ये चेयरमैन साहब कह रहे हैं 2 लाख और मैं 1.5 लाख पे काम कर रहा हूँ। शासना देश है, बाहरी कॉलोनियां बाहरी सुनो मेरी बात, बाहरी कॉलोनियां भी हमारी हैं
बाहरी कॉलोनी में भी कोसी के निवासी रह रहे हैं, वो हमारी है, वो वहाँ हमारा। सुनो, तुम कौन सी ऑफिसर कॉलोनी तुम काम कर रही हो ना, बैंक कॉलोनी काम कर रही हो ना, और तुम्हारी रखी कॉलोनी में काम कर रही हो ना, पूरी कोसी में काम कर रहे हैं तुम। अजीज को तो भेज रहे हैं, काशीनाथ कॉलोनी में। बहुत अच्छे। सुनो, कोई बात सुनो, 1.5 लाख अकॉर्डिंग टू लॉ, शासनादेश के अनुसार 10,000 नागरिक पर, पत्रकार बंधु सुन लेना, 10,000 नागरिक पर 28 सफाई कर्मचारी होने चाहिए। और चेयरमैन साहब इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारी कोसी नगर पालिका की 1.5 लाख की आबादी है। अब इसके हिसाब से आप फैला लें कि हमें कितने कर्मचारी की आवश्यकता है। 360 मैं आपको बल्लू की बात करवा दूंगा 360। और भैया कर्मचारी कितने काम कर रहे हैं? 90 कर्मचारी में 10-5 कर्मचारी तो आम के लगे होंगे, 80 कर्मचारी ठेके वाले मान लो। संविदा वाले कितने भैया तुम? 27 मान लो, कितने हो गए भैया? 80 और 27 90 30 और 30 मान लो, 110 और परमानेंट मान लो 25-30 है, कितने हो गए? 150 मान लो यार। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अपने आसपास की खबरों को देखने और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।